वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज आपको मैं टेंथ का एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चैप्टर 1 से है और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कम से कम टाइम में लैंड डिग्रेडेशन बताऊंगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन? तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? जब ज़मीन अपनी फर्टिलिटी को खो देता है, when then there is a decline in the quality of land, that is called land degradation। और ये कब होता है? जब हम लैंड को बार बार इस्तेमाल करते हैं विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, तो हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है। तो देर आर सर्वल कॉजेज, मैनमेड कॉजेज, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। पहला है हमारा माइनिंग। तो माइनिंग समझते हैं, माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो माइनिंग जनरली कहाँ होगा? आपका झारखंड होगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इन 4 स्टेट्स में, इन दिस 4 स्टेट्स, लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज मेनली बिकॉज ऑफ माइनिंग। अब माइनिंग से कैसे लैंड डिग्रेड होता है? तो माइनिंग जब हम करते हैं तो जो सॉइल का टॉप फर्टाइल लेयर होता है वो हमारा लूज हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो जब हम माइनिंग स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है। जब हम माइनिंग करते हैं तो लार्ज होल्स क्रिएट होता है, ओपन पिट्स क्रिएट होता है, और ये धीरे धीरे एग्रीकल्चर एंड कंजम्पशन या कंस्ट्रक्शन या किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल में नहीं आता है। तो हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है। जिस एरिया में अंडरग्राउंड माइनिंग होता है दैट लीड्स टू सबसिडेंस, यानी लैंड धंस जाता है हमारा। दूसरा है हमारा ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग में क्या होता है? जब ग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग मतलब कि जब ग्रेजिंग का रेट ज़्यादा हो तो लैंड डिग्रेड हो सकता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में लैंड डिग्रेड होता है मेनली बिकॉज ऑफ ओवरग्रेजिंग। अब ओवरग्रेजिंग में कैसे लैंड डिग्रेड होता है, आइए समझते हैं। अगर एनिमल्स जो है ग्रास को रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो प्लांट्स को तो टाइम ही नहीं मिलेगा रीग्रो करने का, तो लैंड हमारा बेयर बन जाएगा, बंजर बन जाएगा। अब जब प्लांट्स ही नहीं रहेगा तो सॉइल हमारा लूज रहेगा, तो इट मे लीड टू सॉइल इरोजन। और जब देखिए कि यहाँ पे घास है और यहाँ पे घास है, बीच में ये डिस्टेंस है, तो एनिमल यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगा। तो जब वो चलकर आएगा तो उसके पैर से मिट्टी दबेगी, तो मिट्टी जब दबेगी, प्रेस होगा तो वो हार्ड हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सॉइल हो जाएगा। तो ऐसे सॉइल में क्या होगा? पानी का इन्फिल्ट्रेशन, अंदर जाना रुक जाएगा, तो फर्टिलिटी घट जाएगा। ठीक है। तीसरा हमारा रीज़न है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब कि व्हेन वी यूज़ वाटर मोर देन रिक्वायर्ड, दैट इज़ कॉल्ड ओवर इरिगेशन। और ओवर इरिगेशन उस एरिया में होगा जहाँ पे पानी का सोर्स ज़्यादा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। तो ओवर इरिगेशन से क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए सैलिनेशन क्या होता है। सैलिनेशन मतलब होता है कि जब सॉल्ट का कंटेंट बढ़ जाए, यानी कि वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये जब बढ़ जाता है तो फर्टिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट रिड्यूस हो जाती है। यानी कि एक्सेस सॉल्ट होगा तो पुअर सॉइल होगा, प्लस क्या होगा? पुअर प्लांट ग्रोथ होगा। पॉइंट क्लियर है? दूसरा समझते हैं वाटर लॉगिंग क्या होता है। जब पानी एक जगह जमा हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग जब होती है तो वो क्या करता है? इट रिड्यूसेस सॉइल एरेशन, यानी कि जो सॉइल में एयर पॉकेट्स होते हैं जहाँ पे एयर जाता है, वहाँ पे एयर ना जाके वाटर जम जाता है, तो एयर मिलता ही नहीं है, विच विल डैमेज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो एक्सेस वाटर तो नो ऑक्सीजन फॉर रूट्स, तो पुअर प्लांट ग्रोथ होगा, तो इल्ड भी कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सीमेंट डस्ट। तो सीमेंट फैक्ट्री से जो डस्ट निकलती है वो एक लेयर बनाती है सॉइल के ऊपर, और वो क्या करती है? एयर को ब्लॉक कर देती है और वाटर को भी ब्लॉक कर देती है अंदर जाने से, जिसकी वजह से सॉइल हमारा हार्ड हो जाता है और अनहेल्दी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये हमारा सॉइल है, ये उसके ऊपर ग्रास है या प्लांट्स है, और ये सीमेंट डस्ट है। तो इस सीमेंट डस्ट यहाँ पर रह के क्या होगा? ओवर द टाइम ये हार्ड हो जाएगा, तो पानी अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो जब पानी अंदर इन्फिल्ट्रेट करेगा ही नहीं तो सॉइल को पानी मिलेगा नहीं, तो वो फर्टाइल होगा नहीं। सेम अगर हम देखते हैं एक प्लांट है जिसके पत्ते पे सीमेंट का डस्ट जमा है, तो इस पत्ते पे अगर सीमेंट का डस्ट जमा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसको सनलाइट कम मिलेगा, एयर कम मिलेगा, या हो सकता है मोस्ट सीवियर केसेस में हो ही ना फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हमारे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। आप सभी को पता है कि इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलते हैं, अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो वो केमिकल्स जो निकलते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे और सॉइल को पल्यूट कर देंगे। वो अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रॉपर्ली ट्रीट ना होकर अगर किसी वाटर बॉडी में चल जाए तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे।
यूट्रोफिकेशन हो सकता है, ठीक है, पीएच बढ़ सकता है, तो इट विल बाय डिफ़ॉल्ट कंटेमिनेट्स दी वाटर। तो हमने 5 कॉजेज़ देख लिया है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है? एफॉरेस्टेशन, प्लांट मोर ट्रीज, ग्रेजिंग को कंट्रोल करना, प्रॉपर इरिगेशन यानी कि ड्रिप इरिगेशन या कोई मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन इस्तेमाल करना जहाँ पे वाटर का यूज़ हो बट प्रॉपरली यूज़ हो। वेस्ट मैनेजमेंट यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले हम ट्रीट करके उसके बाद रिलीज़ करें। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है? जब हम लाइन्स ऑफ ट्रीज प्लांट करते हैं टू प्रोटेक्ट सॉइल एंड क्रॉप्स फ्रॉम द विंड्स, यानी चारों तरफ हम क्या करते हैं? बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, जिससे क्या होगा? विंड का स्पीड रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे कुछ सॉल्यूशंस है। तो कॉजेज एंड सॉल्यूशंस बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब आते हैं बोर्ड एनालिसिस करते हैं कि इस चैप्टर से आपका 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इट्स वेरी वेरी कॉमन। केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, ये सीबीएसई का नया फेवरेट है। डायरेक्ट क्वेश्चन का उम्मीद इस चैप्टर से मत कीजिए, इस टॉपिक से। अब आते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बोर्ड में जो पूछे जाते हैं। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, मेजर्स, केस बेस्ड स्टडीज़ यानी स्टेट वाइज किसी स्टेट्स का उठा के दे देंगे, फॉर एग्जांपल पंजाब का केस दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? तो पंजाब में सोर्स ऑफ वाटर ज़्यादा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ओवर इरिगेशन। लैंड डिग्रेडेशन कॉज बाय माइनिंग इज मोस्ट कॉमन इन, कहाँ पे पढ़े थे हम? फॉरेस्ट रिच मिनरल एरियाज। जहाँ पे मिनरल ज़्यादा होगा वहीं पे तो माइनिंग होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। विथ वाइट क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन सॉइल इंडिकेट्स व्हाट? तो जो वाइट क्रस्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सैलिनाइजेशन, यानी कि वो तरह का सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इस टॉपिक से। तो ओवर ग्रेजिंग कैसे लैंड को डिग्रेड करता है, ये भी हमने पढ़ा था। सैलिनाइजेशन हमने पढ़ा था क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट होता है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स यानी सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। अब आते हैं शॉर्ट आंसर 3 to 4 मार्क्स। 3 कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन विथ एग्जाम्पल। ओवर इरिगेशन लीड टू लैंड डिग्रेडेशन हमने पढ़ा है, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस इन डिग्रेडिंग लैंड, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि कैसे इंडस्ट्री से वेस्ट निकलती है बिना ट्रीट होके, वो सॉइल को पॉल्यूट करती है, वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करती है। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछें तो आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। तो आप जितने मैंने 5 कॉजेज डिस्कस किए हैं वो सारे लिख सकते हैं। तो होप इस टॉपिक या इस लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं हो लैंड डिग्रेडेशन से। अगर फिर भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड इफ दिस वीडियो मेड टॉपिक क्रिस्टल क्लियर, don't just stop here. Like, share with your friends and subscribe for more concept clarity. Here it will be spelling is wrong, it will be MORE. and समझ आ गया तो लाइक दबाओ, दोस्तों को भेजो और सब्सक्राइब करो, वरना मैं तुम्हारे सपनों में डाउट लेके पक्का आऊँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।